हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि हम लोग कंफर्ट में रहते हैं। जैसे मैंने आपके टीचर ने कुछ चीज पूछा आपसे कि ये बताइए, तो आप क्या करते हो, आप सर नीचे करते हो कि मेरे से तो नहीं पूछते हैं, आता होगा उसके बावजूद भी सर नीचे करते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस होता है, वो हाँ मेरे से पूछे, हाथ खड़ा करते हैं, है ना। सम स्टूडेंट्स आर हियर, सो बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनमें ये कॉन्फिडेंस की थोड़ा कमी रहती है कि नहीं रहती है? क्या समझो? तो उस कॉन्फिडेंस को अगर आपको बाहर करना, अगर उसको निकालना है, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है बताओ? क्या तरीका है? क्या ऐसा तरीका है जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं? तो से दैट कि हम लोग जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जी सब लोग? तो आपको क्या चीज करने की जरूरत है? आपको एक्शंस लेने की जरूरत है, आपको काम करने की जरूरत है। जब तक आप करोगे नहीं, कुछ एक्ट नहीं करोगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल, हमने पिछले हफ्ते कई सारे वर्ड मीनिंग सीखे थे ना। इस हफ्ते भी हमने कुछ वर्ड मीनिंग सीखे। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने उस वर्ड मीनिंग के ऊपर सीरियसली काम किया? कितने बच्चे सीरियसली काम किया? अच्छा, ये वर्ड मीनिंग बताए थे, वेदर्स के बारे में मैंने बताया आपको, राइट? तो कितने बच्चे जिन्होंने उसको लिखा था, घर में जाके देखा था? कितने बच्चे? हाथ का जो सीरियसली जो भी है, वेरी गुड। कितने बच्चे हैं? और रेस्ट ऑफ थिंग्स आप लोगों ने क्यों नहीं किया? बाकी जो है आप लोग हम आए नहीं थे, हमें बताया नहीं था, ऐसा था वैसा था, कहोगे ना? ये सारी चीज एक्सक्यूजेस हैं। क्या है? एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने। जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप बहाने करते हो या फिर आप काम करते हो। जो काम करता है वो बहाने नहीं मारता, जो बहाने मारता है वो कभी काम नहीं करता। एक बात ध्यान रखना, ठीक है? आपके पास ये बहानों की लिस्ट है ना, तो यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। ट्रेन कितने लोगों ने देखी है? वेरी गुड। ट्रेन यस, वेरी गुड। सब लोगों ने ट्रेन देखी हुई है। ओके, ट्रेन सब लोगों ने देखी हुई है। और एग्जांपल लेते हैं, एक लाल कुआं से, भगवानी लाल कुआं से एक ट्रेन चलने वाली है दिल्ली के लिए, जिसमें आपको जाना ही जाना है। ओके यस सर, दिल्ली में आपको जाना ही जाना है क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है। फाइन, समझ गए ना सिचुएशन क्या है? दिल्ली आपको जाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका काम है, समझ गए? अब ट्रेन है आपकी 3:30 की, मतलब 3:30 बजे की। ओके, कितने बजे की है? 3:30 बजे की। और आप किसी वजह से अगर लेट हो जाओ और आप वहां पर 3:30 बजे नहीं 4:30 बजे पहुंचो, तो क्या आप जो वहां पर प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके उससे बोलोगे कि तुमने ट्रेन जल्दी क्यों कर दी, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं लेट आई, आपको ट्रेन रुकनी चाहिए थी, बोलोगे उससे? क्योंकि उनका फिक्स टाइम है। क्या है? फिक्स टाइम। वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको अगर जाना है तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वैसे ही करके हमारी जिंदगी में ना, अगर आपको कुछ करना है, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा कोई भी। समझ पा रहे हो मेरी बात? yes, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसे चुपचाप बैठे रह के कोई एक्शन नहीं करके अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, इट कांट बी पॉसिबल कि कोई रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट तब आएगा जब आप खुद मेहनत करोगे, जब आप खुद अपने आप से बोलने की जिद करोगे कि मुझे बोलना है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ सिखाया आपको, कल को अगर हम पूछ रहे हैं ना, सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए। ये मत सोचो कि नहीं मुझे नहीं आता, जैसा भी हो बताओ तो सही। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलोगे आप, ये समझो। और मैं कुछ बोल रहा हूँ बोलने के लिए, आप आगे नहीं आ रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, उसके लिए आप कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये दिक्कतें बाद में तो आएंगी, आदत बन जाएगी। आज आपसे टीचर ने कुछ पूछा, आपने उसका रिस्पांस दिया नहीं, उसके बाद जाके कल को क्या आदत बन जाएगी कि वैसे ही रहो, चुप रहो, परसों को और चुप रहो। तो चुप रहने की आदत बन जाएगी। और एट लास्ट क्या होगा कि जब इंटरव्यू में भी जाओगे ना, जीडीएस प्रोग्राम होंगे, वहां पर भी चुप ही रहोगे, और वहां पर अगर चुप रहेंगे तो जॉब तो हाथ से गई।